जय हिंद दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हुआ है 24 अगस्त 2023 का फर्स्ट सिटिंग का जो ऑफिशियल आंसर की है, तो ये आंसर की मैंने नोट कर रखा है कॉपी पर। और इसके बाद इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ एज इट इज़ जो ऑफिशियल आंसर की है उसके मुताबिक, ताकि आने वाले बीपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे 71 प्री और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और किस और ऑब्जेक्टिव से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलेंगे उनके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पे और जो मैंने नोट कर रखा है उससे मैच करूँगा, और ताकि आप आराम से वीडियो को देखें और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बीपीएससी हेल्पलाइन पे और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। बुकलेट सीरीज़ 1 है, ये है, और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, तो आपको 120 आइडियाज़ आएंगे। चलिए देखते हैं। कुछ मैथ के क्वेश्चन है तो उनको सिर्फ आप क्वेश्चन से समझिएगा। ये गूगल फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी बताए, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसका व्यास निकालना है तो उसको लंबा तार बनाया जाता है। तो गोला को तार बनाया जाता है, तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी है 9 मीटर। कलर को थोड़ा सा रेड कर दिया जाए, येलो सही है। 3 है, एक फर्नीचर विक्रेता को, ये 8वां क्लास का क्वेश्चन है आपका, 30 कुर्सियों के बेचने के लिए तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसको मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है। 5 का आंसर सी है, एंड देन 6 का डी। ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आप 8 9th का मैथ का देख सकें बुक। 7th का आंसर ए है। इसके बाद सारे सोशल साइंस से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। खिलौना शंकु 8 क्लास वाला है। 8 का आंसर ए है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 का आंसर सी है। 10 का आंसर, इसका भी आंसर सी है। 11, के का वैल्यू निकालना है। समीकरण 8 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड है। 11 का डी आंसर है, में से एक से अधिक। 12, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। 12 का आंसर बी 60 डिग्री। 13, वार्षिक ब्याज कम चक्रवृद्धि, हाँ 13 का बी। 15 यानी 20 क्वेश्चन लगभग होते हैं। 14 15, 15 का सी। 16, 16 का ई। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ ये सही था। सत्रह का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वोल्टीमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों होगा। इसका थोड़ा कलर वो तो सही है यार, बट 18, चुंबक क्षेत्र है अदिश मात्रा सदिश मात्रा। 18 का भी सदिश मात्रा, चुंबक क्षेत्र है सदिश मात्रा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है?
बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में उपयुक्त में से एक से अधिक। खड़े होने की स्थिति में ऑफिशियल आंसर की में आंसर है आपका खड़े होने की स्थिति में 19 का बी। 20 प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन है? सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन होगी? बैगनी होगी। ऑफिशियल आंसर की भी बैगनी है। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के बर्तन में सिर्फ एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में क्या परिवर्तन आएगा? ऊपर उठेगी, गिरेगी, वैसे ही रहेगी? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑफिशियल आंसर की है 21 का बी, गिरेगी। तेल की सतह गिरेगी, मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? रक्त प्लाज्मा का, सिरका का नहीं होगा। रक्त प्लाज्मा 22 का बी, रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर बुक में देखा था, देखते हैं। 23 का सी है, 2 सेंटीमीटर। मानव नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, आँख के अंदर की बात है। 25 का बी, सॉरी 23 का सी सही है। 24, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? 24 का बी, विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। माता पिता से संतति में लक्षण के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? अनुवांशिका। 25 का बी। 26, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है? 26 का बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और एमीटर को श्रेणी को श्रेणी में ही जोड़ा जाता है, वोल्टीमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए। ये बहुत जरूरी है। रेड 27, लोहे के बुरादे में तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन। उपयुक्त में से एक से अधिक। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम है 28 का बी, वनारोपण है। 29, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। 9 क्लास का केमिस्ट्री का है। 29 का सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जो टीन की तुलना में जिंक जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए वहाँ पर टीन लगा देते हैं। 29 आ गए। अब चलते हैं 120 क्वेश्चन है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक किया जाता है। एस्ट्रोजन का स्रवण नहीं। अंडाशय किसमें होता है? हाँ, फीमेल का है ना। डी, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक, लैक्टिक अम्ल, सिरका। टार्टरिक अम्ल होगा। 31 का बी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है आपका। 32, कैलीफार्म क्या होता है? कैलीफार्म क्या होता है? 32 का ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कैलीफार्म क्या होता है? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कहते हैं कैलीफार्म। 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार के नाम क्या है? 33 का बी, पद्मश्री विमल पटेल। पद्मश्री विमल पटेल। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री विमल पटेल।
केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? केवल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रतिशत क्या था उस समय जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भी सदस्यों द्वारा चुना गया था, इलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने पढ़ा है, सो बताया। 34 का आपका होगा ए, 10 से 15%। 35 किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है ट्रांसजेंडर को, तो वो कौन सा स्टेट है? अगर इसमें बिहार होता तो ज़्यादातर बिहारी मार देते हैं, क्योंकि इसमें उनको आरक्षण भी है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, एएसआई भी हैं। 35 का आंसर बी, मध्य प्रदेश। अब 36 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोज कर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता कहाँ के थे? 36 का बी है, मोरक्को के। आगे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। केबल पे रेल पुल बनाया गया है, तो ये 37 का सी होगा, जम्मू और कश्मीर में। 38 भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 38 का ए, गुजरात। मुझे एक तो समझ आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये जो प्लांट वाला है ना, आप इंडिया में और अगर बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिहार ChatGPT या गूगल पे सर्च कर लिया कीजिए कि भारत में नए कौन कौन से प्लांट का स्थापना हुआ है बिहार में, और उन प्लांट को पढ़ के जाया कीजिए। प्लांट से क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य में स्थापित किया गया है। और ये जो कीवर्ड है ना, इन्हीं को नोट कर लिया कीजिए और उससे ChatGPT या कहीं से भी क्वेश्चन बना लिया कीजिए। 38, उसके बाद 39। 38 का आंसर था 38 का सी, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट था गुजरात में। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन। 40 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? हाल ही में कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो 40 का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो 41 का ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, उतने बड़े आदमी किस केस में यार? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो 42 का आंसर है ए, पापुआ न्यू गिनी में। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 43 का सी, न्यूयॉर्क। 16 मिनट। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किस देश ने सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो 44 का आंसर है बी, USA। 45 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो 45 का ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। 46 ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? 46 का बी, लिंडा जाकारिनो। 46 के बाद 47 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 47 का ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मुझे थोड़ा मालूम है, 50-51 यानी 50 50.51%।
उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं। 48 का सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। पेपर मेसी कलाकार क्या होता है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी जी को जाना जाता है। और सुभद्रा जो योजना है वो उड़ीसा स्टेट में है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? आम, कदम्ब। 49 का सी, कदम्ब। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो वो कादम्ब की पूजा करते हैं। कादम्ब, ओ ये मोटा वाला है, कादम्ब की। 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद यानी गर्मी में होगा। खरबूज, खीरा, तरबूज। उपयुक्त में से एक से अधिक। 50 का डी, युक्त में से एक से अधिक। 51 भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी 10वां का जो आपदा प्रबंधन वाला लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 51 का डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से संबंधित है? 52 का ऑप्शन है बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से संबंधित है? यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 53 क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये है शुक्र। 54 निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है। 54 का सी, वेनेजुएला। 55 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत सही क्रम में है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, तारामंडल, बहिमंडल। पहला ही ऑप्शन सही है इनका, शोभ, समताप, मध्यम, ताप। शोभ ये तो सबको मालूम है, उपयुक्त में सभी है। समताप, मध्यम, तापमंडल और बहिमंडल। 55 का ए। 56 स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने और भी कहीं देखा है पीडीएफ में इसको। 56 का ऑप्शन सी सही है, लदांग, मलेशिया। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30.5 डिग्री पूर्व में क्या होगा? टाइम आगे होगा। पूर्व में जाने पे टाइम आगे होता है, पश्चिम में घटता है। 57 का ए, दोपहर के 2 बजेगा। 57 कहीं सही है। 58 महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? 58 का सी, सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या है? सिलिका, मैग्नीशियम। ए, सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, सीमा। 59 स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। 59 का निम्नलिखित में से कौन सा मेल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? 59 का ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। ये कहाँ से क्वेश्चन लाया यार। 60 भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। आपको सही बताना है। 60 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इस पर रिसर्च कर सकते हैं, मतलब जिसमें 4 ऑप्शन या फिर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए ना, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको खोजिए, तो खोजने से जो पढ़ने का मज़ा और अच्छा लगता है। 61 देखते हैं, जवाहर नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 61 का बिल्कुल सही है, जगजीवन राम, बिहार से थे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीरिएशन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था?
1918 62 का ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और बात बताएं हम आपको, जो क्वेश्चन एकदम ही अजीब लगता है। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिरसा मुंडा के जो क्या बोलते हैं आर्मी का जो सेनापति था वो कौन था। बिल्कुल अजीब है सबके लिए, तो उसका आंसर कुछ भी नहीं था ऑफिशियल आंसर की में। 63 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बाकी सारे गलत होंगे। 63 का सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। द इंडियन स्ट्रगल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है। 63 का सी। 64 का ए। 64 कहाँ है। बिहार की किस राजनीति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1922 चित्तरंजन दास। 64 का ए उराव जनजाति ने भाग लिया था। 65 निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट। 65 का डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी एक सही है कि गलत है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 66 का सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 67 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जीवतराम भगवान दास कृपलानी। 67 के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बहुत पुस्तकें लिखी हैं, उनको आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। 68 किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 69 वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। अरुण आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णी देवी शाह। 69 का ए, अरुण आसफ अली, वयोवृद्ध महिला। किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की थी। पुणे, मुंबई। वो वयोवृद्ध पिता किनको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन दिमाग में हिंट कर रहा होगा ना आप लोग का। 70 का ये पूना, मुझे भी कर रहे हैं। आंसर मालूम होगा कमेंट में डाल दीजिएगा और नोट कर लीजिए, विकिपीडिया पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लूँगा। और मैं भी बहुत लोगों का क्लास देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबको मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही आते हैं क्या कि सर वो वाला भी कुछ बताते हैं, तो मुझे लगता है सबको आता होगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। हुंकार हिंदी जो साप्ताहिक पत्रिका थे उससे कौन था, तो उसका डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हो कि वहाँ वो औरत सोई हुई है जो विरोधियों के एकमात्र मर्द थी। तो ये सुना हुआ क्वेश्चन है। 72 का ह्यूम रोज सुना हुआ क्वेश्चन है, तो रोज से याद कर सकते हो। सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित किए सही को। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने कहा था। इंदिरा कांग्रेस। ए का टू ऑप्शन कौन सा है। बी लोकतंत्र बचाओ जनता दल। 73 ऐसे ऐसे क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। 73 का बी, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 3 का बी, ए का 2, बी का 3, सी 1 4 का 2 इंदिरा गांधी, बी का 3 जनता दल और सी का 1 जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। एक रवि तेजा की रामाराव नाम से मूवी भी आई थी। 74 निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। 74 का ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 75
किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? बिल्कुल सही कहा था यार। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। 75 का ए है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? राजस्व में कमी, बेगार में उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की आज़ादी। 76 का डी, एक से अधिक। 78, 77 मांटेरेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये किसकी पुस्तक है? मांटेरेस्क्यू की। 77 ए। 78 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? 78 का डी। 78 का सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। 79 भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षति, कानून तभी रक्षा करता है जब आप उसकी रक्षा करते हैं? इनमें से कोई नहीं लग रहा है ना। 79 विश्व हिंदू परिषद का अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। बहुत डीप क्वेश्चन है ये, तो मैंने सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोगों में देखा है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग 79 का ऑप्शन ए सही है। अब 80 और 40 क्वेश्चन बचे हैं। 80 का सी है बरदौली सत्याग्रह गुजरात। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्मित किया गया था? बरदौली सत्याग्रह गुजरात। 81 भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 81 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 82 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? 82 का बी, 1992। 83 एगेंस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अंशदान था? 20%, 32%, 83। 83 का ए। वाह। एंगेज मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में 32% योगदान था। ये मैंने जो बहुत सारे हैं जो इंडिया के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं उनमें ये डाटा कोट किया गया था और पुस्तक का नाम भी कोट किया गया, तो उस समय ध्यान दे देता तो ये क्वेश्चन बन जाता। सो इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 83, 84 सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। 84 का आंसर ए है। आंसर बी का 2 सेकंड मिलान ही कर देते हैं। 84 का आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। हम लोग ऐसे दोस्त हैं ना कि ना ही हिंदी ही बढ़िया से पढ़े हैं ना ही इंग्लिश ही, तो वो जो सीबीएसई बोर्ड होता है वैसा ही कुछ करता है। मीम्स देखे होंगे बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं। 84 के बाद 85। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था?
निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो 85 का ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 86। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? द ब्यूटीफुल ट्री। 86 का ए धर्मपाल ने लिखी है। धर्मपाल शासक था ना, पाल वंश मुंगेर। 87 भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुता, नागरिकों के न्याय, देश की एकता और अखंडता के लिए। 87 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 88 इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? 88 का सी NV रमना। 89 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? NCERT साइंस। 89 का ए फास्फोरस चक्र। 90 निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तरीके अलग हैं पूछने के। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। 91 निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर ज़्यादा है और उसका तरंग दैर्ध्य छोटा है? 91 का बी आंसर है, परावैंगनी किरण। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 92 का ए कहते हैं, जैविक आवर्धन। 93 जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 93 का सी सीमित संसाधन। 94 मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होती है? ए नाइट्रेट। तो ये बीमारी का नाम है जो पानी पीने से होता है, इतना बड़ा जो नाम है। 95 परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशकीय। 95 का बी एक दिशिक। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। 96 निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? और अभी दिमाग में आइडिया आया, वीडियो के लास्ट में कुछ बताऊंगा जो पढ़ने में और भी इजी हो जाएगा। 96 वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये तो शुरू में बोलना चाहिए था, बट देखते हैं कौन रहते हैं, किनको याद आता है, कौन करते हैं मैसेज। 96 का ऑप्शन डी है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव तीनों हैं। 97 निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल के से उत्पन्न होती है? लैंडफिल। 97 बी है, मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में उपवास श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर। बिल्कुल सही है, 98 का ए। 99 पर्यावरण में प्लास्टिक की डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता। जीवाणु, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है से अधिक प्लास्टिक। ऊर्जा के स्रोत, इनका आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि लगभग प्लास्टिक का कितने साल में अपघटित होते हैं। मतलब एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका भी एक बहुत लंबा टाइम है, तो देख लीजिएगा तो सही रहेगा। 100 का ऑप्शन डी है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 20 क्वेश्चन बचा है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, एक का सी आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 101 का सी 1% ऊर्जा को। वाह। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1%
ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 2 का सी। 103 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? एसएसटी। 3 में चिपको उत्तराखंड तरफ। अमृत देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा। 103 का सी। 104 डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? स्वपोषी। 104 का ए स्वपोषी। 105 निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में दर्शाएं। 105 का ए। 106 दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? काउंट करेगा 1 2 3 4 64 है का? 104 का ए 35 25 वर्ग है। 4 का 4 4 8 से 12 से 24 16 4 16 फिर ए 16 4 20 20 और 21 22 23 24 और एक पूरा 25। हाँ सही बोला। 106 का ए 25 और 64 होता तो 64 मार देते कैलकुलेशन से, बट गिना अभी मैंने तो 25 पता चला। 106 आंसर देखने के बाद ही पता चला। 107 का ऑप्शन सी है। दो संख्याओं का योग 108 बी। 109 परिसीमन अनुक्रमांक 110 ए 120। लास्ट में आपको अच्छा चीज़ बताऊंगा। 111 का बी। 113 112 प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभव रास्ते हैं? 112 का बी 20 बच्चों के 20। संविधान सर्वाधिक प्रयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, ये गलत लग रहा है। 113 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 कोड 14 का बी। 115 एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? सी। 116 समूह में से भिन्न सब चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। रबड़, पेंसिल, कागज, पुस्तक। कागज, पुस्तक, पेंसिल, रबड़। पेन अजीब लग रहा है, पेन नहीं है। कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। पुस्तक पढ़ने की चीज़ें, ये सब लिखने की। 116 का ए पुस्तक होगा। अंग्रेजी वर्णमाला 117 का बी। 118 18 का ए। 119 का डी। 119 का बी। और 120 का बी। तो इस प्रकार आपका SST PRT ट्री 1 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन पे हाईलाइट लगे हैं, अगर ये आपको चाहिए तो आप सिंपली @ एक सेकंड लिख देता हूँ, @we love AYODHYA अयोध्या, बिना किसी स्पेशल साइन का, बिना स्पेस का, बिल्कुल सटा के @we love अयोध्या लिखिएगा तो इंस्टाग्राम में एक पेज आएगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। ये PDF जिस पे हाईलाइट्स हैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना ये भी आ जाएगा आपको। मैं इसे अभी सेव कर देता हूँ और जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है वो आपको PDF मिल जाएगा और आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।